एक खुशी से हम ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए, आनंद से ताली बजाते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। यीशु मसीह अद्भुत वचन के साथ हम लोगों के साथ बातें करने जा रहे हैं, इसीलिए हर एक व्यक्ति थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या दीजिएगा? ध्यान। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अभी क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। तो आज का विषय बताने जा रहे हैं। आज का विषय खुशी। क्या है? खुशी, आनंद। हालेलुया। आज का विषय क्या है? जोर से। आनंद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पी, है कि नहीं? तो इस विषय को मैं सिखाऊंगा कि ये खुशी और आनंद कहां से आता है। क्या वो ये खुशी पैसा देता है? क्या वो ये खुशी संसार में ऐसा और कोई चीज है? ऐसा चीज तो पैसा से कोई नहीं है जो हम आनंद और खुशी पा सकेंगे। वो सिर्फ पैसा ही है जो लोग पा कर क्या होते हैं? खुशी होते हैं, आनंद होते हैं। लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा जो आत्मिक खुशी है, मैं उसको बताऊंगा। तो आज का विषय है खुशी, वो गुण जो हमें परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। ये खुशी का गुण, ये खुशी का बुद्धि ज्ञान किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो आज हम यही सीखेंगे। तो कहा गया, देखिए, आज हर इंसान विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर इंसान खुश रहना चाहता है कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं खुश रहने के लिए? दुखी रहने के लिए चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। हर इंसान आज खुश रहना चाहता है, मगर इन आखिरी दिनों में, ये आखिरी दिन है, अंत का समय चल रहा है। यस, ये आखिरी, और परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। यही समय में ही परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में द्वितीय आगमन जिसको कहते हैं, वो आ जाएंगे। तो कहा गया है हर एक व्यक्ति खुशी रहना चाहते हैं, मगर इन आखिरी दिनों में ऐसे समस्या आती है, लोगों के जीवन में ऐसे समस्या आती है जिनका सामना करना मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। उसको सामना करना, उसको संघर्ष करना आज का दिन में बहुत मुश्किल होता है। आज मुश्किल हो रहा है। लोगों के जीवन में क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कैसे मुश्किल हो सकता है? मैं तो अच्छा से संघर्ष कर रहा हूं, मैं अच्छा से उसको हैंडल कर रहा हूं। नहीं मेरे प्यार, आज हो रहा है। क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। इधर देख मेरा तरफ, बच्चे को लेके जाइए उधर, बच्चे को छोड़ दीजिए क्योंकि आपका ध्यान उधर ही जाए। इधर देखिए। तो यही दिनों में मुश्किल को सामना करना, मतलब क्या कहते हैं, ऐसा समस्या आता है जो सामना करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं बाइबल से प्रूफ करता हूं, वचन दिखाता हूं आपको। आप निकल कर रेडी करिए। द्वितीय तीमुथियुस 3 उसका 1, 2, 5 तक पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए किस प्रकार मुश्किल आज लोग सामना करने नहीं पा रहे, विश्वासी सामना करना नहीं पा रहे, सेवक सामना करना नहीं पा रहे, अच्छे विश्वास करने वाला, जन्म से क्रिश्चियन कहने वाला आज संघर्ष सामना करना नहीं पा रहा है। परफेक्ट, जो कि परफेक्ट आज का समय में नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया। जिसको कहते हैं वो नहीं है। इसीलिए कहा गया है द्वितीय तीमुथियुस 3 उसका 1 को मैं पढ़ रहा हूं। पर ये जान रख, पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यही दिनों में क्या आएगा? कठिन शब्द क्या लिखा गया है? कठिन समय आएंगी। ठीक उसका 2 कहता है
क्योंकि मनुष्य यही कठिन समय में, यही अंत के समय में, अंतिम दिनों में ऐसा कठिन समय आएगा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा। मतलबी जिसको कहते हैं, मतलबी बन जाएगा। मतलब रहने से यीशु मसीह के पास, मतलब नहीं रहने से यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, स्वार्थ बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है पौलुस के माध्यम से। एक पत्र लिखा गया है हम लोगों के लिए, ये जगत के लिए लिखा गया है। कहता है क्योंकि मनुष्य यही अंतिम दिनों में, ये कठिन समय में मनुष्य स्वार्थी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा। लोभी, डींग मारने लगेगा, वो अभिमानी बन जाएगा, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतधन, किसी को दया, किसी को क्षमा करने वाला नहीं होगा, और पवित्र से अपवित्र। कुछ दिन हम पवित्र जीवन जी रहे थे, लेकिन आज यही समय में, कठिन समय में आप पवित्र हो जाएंगे, आप पवित्र। ठीक उसका 3 का 3 कहता है दया रहित। कोई दया नहीं आपके पास। आपके पास खाना है, आपके पास पैसा है, वो भूखा हो रहा है, लेकिन आपके पास दया नहीं रहेगा। क्षमा रहित, किसी को क्षमा करने नहीं पाएंगे आप। अपना माँ को नहीं, अपना बहन को नहीं, अपना पति को नहीं, अपना पत्नी को नहीं, अपना बच्चे को नहीं, अपना पड़ोसी को नहीं पाएंगे। आज गुस्सा इस तरह करेंगे, हद से पार हो जाएगा। इसीलिए कहा क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाएंगे। किसी व्यक्ति को वो नहीं किया होगा, उसके पक्षपात, जैसे कहते हैं, उसको क्या करेंगे, दोष लगा देंगे आप, उसके साथ देंगे दोष लगाने के। और कहा गया है असंयमी, पूरा आपका जीवन में जो स्थिर परमेश्वर के लिए रहता था नहीं रहेगा, कठोर बन जाएंगे। जितना कहा वो व्यक्ति को प्रार्थना आने के लिए कठोर बन जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे आप परमेश्वर के पास आने के लिए। चल रही प्रार्थना नहीं रे काम, चल गो प्रार्थना काम, कठोर बन जाएंगे, सटिया जाएंगे आप वचन को सुनकर। और कहा गया है भले की बेरी, भले करना चाहिए था लेकिन बेर करेंगे। और 4 कहता है, देखिए विश्वासघाती, किसके साथ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। विश्वासघाती, आप तो प्रार्थना आएंगे, जिस विश्वास में आपको रहना चाहिए, दोगला जिसको कहते हैं, वो बन जाएंगे। और कहता है ढीठ, क्या भेनी है, क्या भेनी है, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी बन जाएंगे। थोड़ा सा पैसा आ जाएगा आपका पॉकेट में, जेब में, अकाउंट में, घमंडी हो जाएंगे। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि ये जितना मैंने नाम लेकर कहा वो आपके लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए ये सब करेंगे। लेकिन 5 कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, उसके साथ साथ जितना मैंने नाम लिया वो भी करते करते रहेंगे। इसलिए कहा पौलुस, क्या कहा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। हालेलुया। भक्ति का भेष धरेगा पर उसका शक्ति, जो वचन है वो शक्ति, उसको ना मानेंगी। ऐसे विश्वासी से, ऐसे सेवकों से, ऐसे लोगों से डायरेक्ट पौलुस कहता है दूर रहना। क्या रहना, दूर रहना, दूर रहना है आपको। क्या करना है आपको, दूर रहना है। आज हमें सचमुच मेरे प्यारो
ये वचन साबित करता है आज ऐसे समस्या में हम झिल रहे हैं, उसको संघर्ष करने नहीं पा रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है ऐसे लोगों से तुम दूर रहो, यही तेरे लिए ठीक है, यही तेरे लिए अच्छा होगा, दूर रहो। और अभी तो कहा 1 कुरिन्थी 5 उसका 9 से हम देखते हैं बाइबल क्या कहता है कि मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूं कि इस दुनिया से तुम चला जा, उठ जा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, इस संसार में पाप भरा है। इसीलिए इस दुनिया से तुम चला जा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम ऐसे लोगों से तुम क्या रह सकते हो, दूर रह सकते हो, अलग रह सकते हो। हाँ कि नहीं, रह सकते हैं कि नहीं? आपको रहना होगा, क्योंकि अंतिम दिन है, ऐसा करना होगा। देखिए किसी के साथ ना इंसाफी होती है, किसी को बीमारी से जूझना कहते हैं, किसी को बीमारी से जूझना पड़ता है, किसी की नौकरी चली जाती है, बता रहा हूं, किसी की नौकरी चली जाती है, या फिर किसी अपनों की मौत हो जाती है, परिवार में अपनों की मौत हो जाती है। इन वजहों से या दूसरों की चिंताओं से लोगों को खुशी, दूसरी चिंताओं से, कोई भी चिंता, दूसरी चिंता से लोगों की खुशी छीन सकती है। तो जैसे कि देखिए आप कह सकते हैं मेरा नौकरी चला गया, मेरा अपनों खत्म हो गया, कोई मर गया मेरा घर का, परिवार का, या तो ऐसा विषय हो गया, तो मैं कैसे खुशी रह सकता हूं? हाँ कि नहीं? अब उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जो कि मेरे घर में किसी का मृत्यु हो गया, ठीक है, और होगा भी, हाँ कि नहीं? आए हैं तो होगा कि नहीं? मेरे घर में होगा, आपका घर में भी होगा। तो सोच लीजिए, जो कि अभी नहीं हुआ है मेरे घर में किसी का मृत्यु हो गया और मैं कहूंगा मैं परमेश्वर कैसे खुश रह सकता हूं? हाँ? कोई मर गया है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे खुश रहना है। देखिए इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए समझें कि सच्ची खुशी क्या होती है, सच्ची खुशी क्या होती है, और दूसरों ने किस तरह मुश्किल हालात में भी अपने खुशी बनाई रखी है। मैंने क्या कहा कि कोई अगर मृत्यु हो जाता है किसी का घर में, या तो आपका नौकरी चली जाता है, या तो आप बीमार में जूझ रहे हैं, आप कह सकते हैं कि मैं कैसे खुशी रह सकता हूं, मैं कैसे आनंद रह सकता हूं, मेरे परिवार में इतना बड़ा दुख है, मेरा इतना सैलरी था, 90,000 1 लाख सैलरी था, मेरा नौकरी छूट गया और मैं कैसे खुश रह सकता हूं। लेकिन और दूसरों ने किस तरह मुश्किल हालातों में, बाइबल से प्रूव करूंगा, और दूसरों ने किस तरह मुश्किल हालातों में भी अपनी खुशी बनाई रखी है। ऐसे समस्या में भी, ऐसे दुखों में भी वो अपना खुशी बनाई रखा, पीछे नहीं हटा, यीशु मसीह को नहीं कोसा, यीशु मसीह को नहीं कहा क्या प्रभु मैं तेरा पीछे चलता हूं और तूने मुझे इतना बड़ा दुख, ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, देखते हैं। फिर हम देखेंगे हम कैसे अपनी खुशी बरकरार रख सकते हैं और इससे बढ़ा सकते हैं। मैं एक आपको बहुत अद्भुत वचन से कनेक्ट करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले खुशी क्या है, खुशी क्या है, जो आनंद क्या है, उसको मैं बताऊंगा। देखिए, खुश रहने का ये मतलब नहीं कि, ध्यान दीजिएगा, अभी खुशी क्या है, देखिए सच्चा खुशी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि एक इंसान हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, आगे नहीं। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि एक इंसान हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, इसको खुशी नहीं कहते हैं, इसको खुशी नहीं कहते हैं। देखिए जरा सोचिए, एक आदमी शराब पीकर, देखिए एक आदमी शराब पीकर, शराब समझ रहे ना, दारू पीकर शायद खूब हंसे, वो खूब हंसे। क्या पीकर जोर से, दारू पीकर क्या करे, वो खूब हंसे। लेकिन जब उसका नशा उतर जाता है,
जिस व्यक्ति पीता खाता है ना, जब उस व्यक्ति का नासा उतर जाता है तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाता है। आगे नहीं, उसका चेहरे से क्या हो जाता है, हंसी गायब हो जाता है। कल तो बड़ा हंसू थिलू, नहीं वो पी दे थी कहते हैं कि नहीं, कल बड़ा हंसू थिलू, कल बड़ा मजाक करूथिलु, कल बड़ा खुशी होथिलु, काई फिर खुशी होथिलु, पी दे दिली, एखन कहीं गला खुशी, मुंह बंद, क्या हो जाएगा उसका, मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए तो जब नासा है उसका शरीर में तो ठीक है, उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाता है। जब नशा उतर जाता है तो उसके चेहरे से नशा मतलब हंसी क्या होता है, गायब हो जाता है, कुंदा बन जाएगा, गूंगा बन जाएगा, और वो देखता है कि उसकी समस्या दूर नहीं हुई है। लोग कहते हैं ना, मैं समस्या में हूं। एक व्यक्ति है यहीं का, उसको दर्द हुआ, शरीर में क्या हुआ, दर्द हुआ, उसको खाना चाहिए क्या, मेडिसिन। वो व्यक्ति क्या कहा, जब तक पीते रहता हूं दर्द ठीक रहता है, लेकिन जैसे नशा छूट जाता है वही के वही हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है ऐसे व्यक्ति, और वो देखता है कि उसकी समस्या दूर नहीं हुई। वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति में, जो मैं जिस व्यक्ति को कह रहा हूं, छिनछिनी नहीं कहते हैं, छिनछिनी नाखून में होता है जो, वो निकल गया था। और व्यक्ति कहता है जब मैं दारू या कोई भी नशा चीज पीता हूं तो वो पता ही नहीं चलता है दर्द, लेकिन जैसे नशा उतर जाता है मेरा समस्या वही के वही रहता है, दूर नहीं होता है। तो कहा गया है, देखिए, देखा जाए तो उसकी खुशी पल भर की थी। जब तक नशा है उतने तक क्या है, खुशी है, और इससे सच्ची खुशी नहीं कहा जा सकता, इसको सच्ची खुशी नहीं कहा जा सकता। और कहा गया है, देखिए, नीति वचन 14 उसका 12 को पढ़ेंगे अभी, नीति वचन 14 का 12 को पढ़ेंगी। ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक देख पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कुछ समझे, ये वचन को समझे ना, कोई भी भाई या बहन में से पढ़िए, लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको, माइक्रोफोन लेकर, और देख गिर गया, रिपीट करता हूं, देखिए, ऐसा मार्ग है, क्या कहा, ऐसा मार्ग है, ऐसा रास्ता है जो मनुष्यों को ठीक देख पड़ता है। क्या होता है, ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। समझे, समझ रहे कि नहीं, कोई पढ़िए जल्दी से। और 13 को मैं पढ़ रहा हूं, और 13 कहता है, हंसी के समय में हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में सुख होता है। देखिए, पढ़िए उसको, 12 को पढ़िए, 12 में बहुत अच्छा लिखा गया है। ऐसा मार्ग है, हालेलुया, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। क्या लिखा गया है, ठीक है, इतना, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है। एक है सकरा, दूसरा है चौड़ा, आगे नहीं, एक है छोटा, दूसरा है बड़ा, तो ठीक देख पड़ता है। बड़ा जो है वो कहां लेके जाएगा, नरक, और छोटा जो है कहां लेके जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा। तो कहा गया है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है। समझे ना, मुझे पता है वो मार्ग, बुराई करने वाला मार्ग, मुझे ठीक पता है कि ये बुराई में कर रहा हूं, ये बुराई में पाप में कर रहा हूं, ठीक पता और ठीक मैं जान रहा हूं। लेकिन अगर वो भी नहीं समझते हैं, समझकर नहीं समझते हैं, तो कहता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कोई भी अनजान नहीं आज पाप से है, कोई नहीं है। अविश्वासी भी जानता है कि पीना खाना पाप है,
अविश्वासी जो यीशु को नहीं जानता है, वो भी जानता है कि चोरी करना, गाली देना, मुंह से गलत शब्द निकलना, भाड़ जेंडा क्वेश्चन गलत, तो वो भी जानता है कि ये सब क्या है, गलत है, पाप है। ऐसा मार्ग है, इसे तो कहा ऐसा वो रास्ता है जो मनुष्यों को ठीक देख पड़ता है, सब जानते हैं। और दारू में या तो क्या कहते हैं उसको, जो नशा है, सिगरेट और क्या है वो पूरी आखी क्या बोलते हैं, हाँ गुटखा, वो सारे में जो कंपनी है लिख दिया है, क्या कर दिया है, लिख दिया है। इसको खाने से कैंसर, मुंह का कैंसर, दिल का दौरा, क्या क्या लिख दिया है। वो दारू का बोतल में, सिगरेट का पैकेट में, खैनी का पॉकेट में, हर एक चीज जो नशा करते हैं वो सारे में क्या 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 है, लिखा गया है। फिर भी आज लोग क्या कर रहे हैं, ठीक जान रहे हैं कि मैं खाऊंगा मुझे कैंसर होगा, मेरा मुंह का कैंसर होगा, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, खाते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, मृत्यु होता है कि नहीं, मृत्यु होता है। इसीलिए कहा गया है, देखिए ठीक उसका 14 कहा गया है, उसी का 14 कहा गया है। देखिए परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। 14 का 14 लिखा जाता है। देखिए जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से हट जाता है, वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। समझे ना, जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, हट जाता मतलब क्या है, हम पाप में फंस चुके हैं। तो कहा गया है जो व्यक्ति का मन परमेश्वर से हट जाता है, वो परमेश्वर की ओर से हटता है, यानी कि वचन में जो मन नहीं लगता है, सुनने में, पढ़ने में, इसको यूज करने में, जिसका मन हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। भोगना पड़ेगा आपको। अगर आप परमेश्वर से आपका मन हट गया है और आप गलत कर रहे हैं तो एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। और सही समय में, सही वक्त में परमेश्वर औकात याद करवा देता है कि मैं कितना औकात में हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किस रास्ता में चल रहा हूं, वो परमेश्वर आपको याद दिलवा देता है। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग का मन अगर हट जाएगा तो हम लोग का चाल चलन का फल खुद को भोगना पड़ेगा। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भला मनुष्य आप ही आप क्या होता है, संतुष्ट होता है, खुशी होता है, आनंद होता है। लेकिन जो लोग का मन परमेश्वर की ओर से हटता है वो तो भोगेगा ही भोगेगा। वो उसका प्रतिफल जो है, उसका पुरस्कार जो है, वो उसको परमेश्वर देकर रहेगा। और पुरस्कार कहाँ मिलता है जानते हैं ना, सीधा कहाँ जाएंगे, नरक की ओर ठेल देगा। इसीलिए कहा गया, देखिए लेकिन सच्ची खुशी एक ऐसी भावना है जो दिल में तब उठती है। सच्ची खुशी एक ऐसी भावना है जो दिल में तब उठती है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। अच्छा, ठीक गलत नहीं, अच्छा होने का कुछ उम्मीद करते हैं। ये खुशी हालत पर निर्भर नहीं करती है। सच्चा खुशी हालत पर निर्भर नहीं करती है, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, ये हमेशा बनी रहती है। हालेलुया, ये हमेशा क्या रहता है, बनी रहती है। इसीलिए वचन रखता हूं, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 1:6 कहता है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। किसको कह रहा है पौलुस? थिस्सलुनीकी कलीसिया को कह रहा है। क्या कह रहा है? और तुम बड़े क्लेश में, देखिए पवित्र आत्मा के आनंद को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का खुशी को पाने के लिए वो क्या उठाए?
बड़े क्लेश, बाइबल क्या कहा, बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। खुशी हुआ कौन, पौलुस, और कहता है कि तुम बहुत बड़ा क्लेश उठा, बहुत बड़ा ये लोग दुख उठाए होंगे। कोई तो समझ छोड़ दिया होगा उसको, कोई उसको मारा पीटा होगा, कोई उसको बहुत भयंकर सताया होगा, ये थेसलोनी कलीसिया के लोगों को। इसलिए पत्री लिखता है वो कलीसिया को और कहता है कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी, पौलुस हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगे। हालेलुया। पौलुस कैसा चाल चलता था, यीशु मसीह का चाल। 1 कुरिन्थी 11 उसका 1 में शायद उसमें कहा गया है, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं किसका चाल चलता हूँ, यीशु मसीह का चाल चलता हूँ। इसलिए इसमें कहता है बड़े क्लेश में, देखिए ना, वो आनंद को पाना है तो बड़े क्लेश उठाना होगा, बड़े दुख उठाना होगा। हालेलुया। बड़े दुख उठाना होगा मेरे प्यारों, और वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। इसीलिए कहा गया है खुशी पाना है, दुख उठाना है। क्या उठाना है, दुख उठाना। अगर परमेश्वर की खुशी को आपको पाना है तो बड़े दुख और क्लेश के साथ हमको वो खुशी पाना है। हालेलुया। जितने यीशु का चेले थे, 12 चेले, वो बड़ा दुख उठाया, बड़ा दुख उठाया। दुख उठाते उठाते वो मर गए मेरे प्यारे, वो खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर से पीछे नहीं उठे। इसीलिए कहा गया है एक इंसान तब भी खुश रह सकता है जब वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, तब भी खुश रह सकते हैं। अब तब भी खुश रह सकते हैं, आपका जीवन में परेशान होगा तो भी आप खुशी रह सकते हैं। आपको अजीब लगता होगा ये बातें, हाँ कि नहीं, मेरे जीवन में परेशान होने से मैं कैसे खुश रहूंगा, मुझे कोई मार रहा है और मैं कैसे खुश रहूंगा, अजीब लगता होगा ना। लेकिन दिखाता हूं कुछ बातें को। देखिए, प्रेरितों की बारे में हम जानेंगे तो उन्हें यीशु के बारे में प्रचार करने की वजह से बहुत पीटा गया था। यीशु का प्रचार करने की वजह से पतरस, यूहन्ना को बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया। लेकिन बाइबल बताती है, ये जो बाइबल है ये बताती है, वे महासभा के सामने इस बात पर बड़ी खुशी मानते हुए अपने रास्ता में चल गए। महासभा के सामने खुशी मानते हुए चले गए। उन्हें यीशु के नाम से बेइज्जत होने के लायक समझा गया। वो यीशु का नाम से वो क्या हुआ, बेइज्जत किया गया उसको महासभा के सामने। अरे कौन है, पतरस है, कौन है, यूहन्ना है। सभा बुलाया गया, महासभा यानी कि बहुत बड़ा सभा, और उस सभा में वो दोनों को लेकर आते हैं और यीशु का जब प्रचार कर रहे थे, यीशु का बातें को बता रहे थे। कौन सा बातें, कि यीशु मसीह का लहू से ही हम उद्धार पाए हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है जो आज हमें पाप से क्या करता है, उद्धार करता है, पापों के लिए मर गया और 3 दिन में फिर से वो जीवित हुआ। वो परमेश्वर के जो प्रचार कर रहे थे, और इसी बातों को बताते बताते वो लोग बहुत मार खाए, बहुत मार खाए। अब देखिए बाइबल क्या कहता है, प्रेरितों के काम 5 उसका 41 को निकालिए, 5 उसका 41 41। देखिए क्या लिखा जाता है वचन, जल्दी से पढ़िए और उसके बाद हम देखते हैं कुछ बातें, नहीं तो आपका चेहरा को देखकर प्रचार करना पड़ेगा। सूख जाएगा तो पानी डालना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, पानी डालना पड़ेगा तब तक हरा भरा होगा गच। ये देखिए मेरा नींबू का पेड़ को इधर पानी नहीं दिया, आधा सूख के मर गया, उसी प्रकार पानी डालना पड़ेगा। तो अभी पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 उसका 41 को लिखा गया है। जल्दी से कोई भी व्यक्ति, उड़िया, हिंदी, सदरी, जो भाषा में जानते हैं, हाँ? बाहरी वाले। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। देखिए
हाँ, और कोई कोई भाषा में आप जानते हैं तो हाँ। वो इस बात से हम्म। आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखिए क्या कहा गया, उस सभा के बीच में जिसको रखा गया था यूहन्ना और पतरस को, तो कहा गया है, ये जो मैं अभी पढ़ूंगा ईआर वर्जन जो कि इजी समझने वाला वर्जन है, कहा गया है सभा के सामने से जाते समय वे बड़े खुश थे कि कम से कम यीशु के नाम के लिए उन्हें शर्मिंदगी सहने का मौका मिला। देखिए इन व्यक्ति को क्या मिला, यीशु का नाम का बेइज्जती सहने के लिए क्या मिला, मौका मिला। और जब बेइज्जती उनका हुआ, बेइज्जत किया गया, उसको कई बातों को लेकर बेइज्जती किया गया। जानते ना कैसे बेइज्जती होता है, जानते कि नहीं? कभी आप बेइज्जती हुए हैं? कभी आपका जीवन में इस प्रकार समस्या आया है कि आप बेइज्जत हो गए हैं? हुए होंगे, आगे नहीं हुए होंगे। लेकिन देखिए ये व्यक्ति लोग क्या कहते हैं, देखिए पतरस लोग क्या कहते हैं, एक सेकंड। पतरस लोग इस प्रकार कहते हैं, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। इनको क्या होना चाहिए था उस समय? इनको क्या होना चाहिए था उस समय? महासभा के सामने जब बेइज्जती हो गया और मारा गया तो इनको क्या होना चाहिए था? दुखी होना चाहिए था। लेकिन क्या हुए लोग? खुशी। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि क्या कहते हैं उसको, कि उनका जीवन में इतना बड़ा समस्या भी था, लेकिन उस समय दुखी नहीं हुए, वो खुशी हुए कि हम धन्य हैं कि यीशु का नाम का हम बेइज्जती हुए, यीशु के लिए हम मार खाएं, यीशु के लिए हम थप्पड़ खाएं। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा सभा में आपको तो 2, 3, 4, 5 जन का सभा में हमको पूछा जाएगा कि तुम किसके पीछे चलने वाला व्यक्ति हो, फट से पकड़ देंगे वो नाम को, जो कि मैं अभी लेना नहीं चाहता। आपको क्या कहना है? ये चर्च का, वो चर्च का, ये है, अलाना है, फलाना है। जब पतरस यीशु मसीह क्या कहा कि मैं इसी पत्थर से, यानी कि पतरस से क्या करूंगा? कलीसिया को शुरू करूंगा। तो कलीसिया जब शुरू हुआ तो यीशु मसीह तो नहीं कहा कि तू जेल है। यीशु मसीह तो नहीं कहा कि तुम अर्शी बन गया। यीशु मसीह तो नहीं कहा कि तुम पेंटिकस्ट हो। यीशु मसीह तो नहीं कहा कि तू रोमन हो, कैथोलिक हो। कहा? नहीं कहा ना। यीशु मसीह तो नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि पतरस का दिन में पेंटिकॉस्ट जिसको कहते हैं, जो कि वो फेस्टिवल है यहूदी लोगों का, जो आज हम कहते हैं पेंटिकॉस्ट या पेंटिकॉस्टल चर्च है। तो पौलुस का मिनिस्ट्री का नाम क्या था? पौलुस जब प्रचार कर रहा था तो पौलुस का मिनिस्ट्री का नाम क्या था? हाँ कि नहीं? क्या था उसका नाम? कुछ था? जब यीशु मसीह का जब प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह लोग उसका वचन को सुन रहे थे, तो यीशु मसीह क्या कहता था? मेरे पीछे हो ले। क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह नहीं कहा आज से तुम जेल बन गया। कहा? यीशु मसीह कहा कि तुम आज से पेंटिकस्ट चर्च में रहना। कहा? यीशु मसीह कहा तुम हो। कहा? ये कहां से आया? फिर कहां से आया? बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। जेल है, आशी में जा रहे हो, ठीक नहीं होगा। अच्छा पेंटिकॉस्ट है, तुम बपतिस्मा चर्च जा रहे हो, ठीक नहीं होगा। ये कौन बनाया? तो फिर बताओ मुझे, पौलुस का चर्च का नाम क्या था? पौलुस क्या करना सिखाया लोगों को? इतना सारे जगहों में पौलुस प्रचार क्या करना सिखा रहा था? यीशु मसीह का पीछे चलने का सिखा रहा था। वो नहीं कहा कि तुम आज से वो हो गया, अलाना हो गया, फलाना हो गया। और लोग यही रीति रिवाज को पकड़ के चलते हैं कि हम वो कलीसिया हैं, वो कलीसिया है।
लेकिन बाइबल कभी नहीं लिखा गया है कि मैं पेंटिकॉस्ट हूँ, मैं जेल हूँ, मैं आरसी हूँ, मैं थोड़ी क्या क्या है ना, रोमन हूँ, कैथोलिक हूँ, बैप्टिस्ट हूँ। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे ये मनुष्य का किया धरा नियम है, और उसी में बहुत सारे लोग आज चल रहे हैं। लेकिन हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, सिर्फ करना है किसके ऊपर? ये बाइबल के ऊपर। और बाइबल के आधारित हम लोग मसीह जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, इन लोगों को देखिए, ये लोग जब यीशु मसीह का नाम से मार खाएं, ये लोग यीशु मसीह का नाम से बेइज्जती हुए, तो ये लोग खुशी होकर कहें कि हम यीशु का नाम से बेइज्जती तो हुए हैं, यीशु का नाम से मार तो खाएं। महासभा के समय खुशी से हंसते बिजरते हुए वो लोग चलाए गए। है को दुख ये को घसे, इस प्रकार नहीं है, आनंद से चले गए, वो खुशी होकर चले गए। ये आपको रोग जो छु कहला भी कहला वो है कि नहीं, वो मित्र समाज ने है कि नहीं, डर जाए। लेकिन मेरे प्यारे, इतना याद रखना, जब यीशु मसीह में आप विश्वास करते जाएंगे, ऐसे स्थान में आप रहेंगे, वो आपको देखकर हैरान हो जाएगा। जिस प्रकार धनी व्यक्ति लाजर को देखकर हैरान हो गया। ये घाव घुस व्यक्ति को मैं जानता पहचानता हूँ, मेरा आंगन में पड़ा हुआ था, लेकिन क्या फायदा बेटा, तुझे मौका दिया गया था कि उस व्यक्ति को देखकर सुधर जा, लेकिन वो मौका नहीं पाया। इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर के नाम से ये लोग यूहन्ना और पतरस मार खाए, उसको बेइज्जती किया गया, तो भी वो व्यक्ति हंसी खुशी से चले गए और कहते हैं जा हो, बढ़िया हो, धन्य है कि मैं आज यीशु लेकिन मार खा ली। उसका दर्द भी भूल गए ये लोग, उसका बेइज्जती भी ये लोग भूल गए, और खुशी के आनंद के साथ वो चले गए। इसीलिए कहा गया है, प्रेरितों ने क्यों खुशी मनाई? सवाल उठता है अभी ये प्रेरितों ने मार खाकर बेइज्जती होकर क्यों खुशी मनाया? वो आगे नहीं, उसको तो दुखी होना चाहिए, उसको तो उदास होना चाहिए, मायूसी होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति लोग उल्टा क्यों किए? खुशी क्यों मनाए? जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इसीलिए नहीं कि उन्हें पीटा गया था, बल्कि इसीलिए कि वे परमेश्वर की वफादार लोग थे। हालेलुया। कभी पीछे हटने वाला नहीं थे, वो अनंत खुशी को जान चुके थे। यीशु ही सत्य है, मार्ग है, जीवन है, ये सारे विषय को वो क्या कर चुके थे? जान चुके थे। सिर्फ खुशी है तो यीशु मसीह में है, सिर्फ आनंद है तो यीशु मसीह में है। इसीलिए वो खुशी मनाई कि परमेश्वर के वो वफादार लोग थे। मेरे प्यारे, वफादार लोग, धोखा देने वाला नहीं थे। और ये लोग ना मिट गए, मर गए, तो भी वो परमेश्वर के काम को पीछे नहीं रखे, बढ़ाते जाने, बढ़ाते जाने। और आप जानते हैं किस तरह उसका मृत्यु हुआ? किसी को काट कर, किसी को क्या करके। ऐसा मृत्यु को भी वो नहीं डरा, न पीछे नहीं हटा वो। इसीलिए वो क्या था? परमेश्वर का क्या था? वो वफादार था, ईमानदारी था वो। इसीलिए वो खुशी होकर चले गए। वाह, यीशु का नाम से मार गए, यीशु का नाम से हम पीटे गए। और कहा गया, देखिए, खुशी एक ऐसा गुण नहीं है जो हम में पैदाशी होता है, नहीं होता, आपको खुद करने नहीं पाएंगे, वो परमेश्वर ही देता है। न ही हम इसे अपने बलबूते पैदा कर सकते हैं, अपना बुद्धि से, ज्ञान से हम खुशी नहीं। हाँ, पैसा कमा सकते हैं, पैसा से इस संसार का चीजों से खुशी आनंद हो सकते हैं, लेकिन वो आनंद हम नहीं हो सकेंगे, वो खुशी हम नहीं पा सकते हैं जो यीशु मसीह देता है, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि सच्ची खुशी परमेश्वर की पवित्र शक्ति का फल है। हालेलुया। सच्ची खुशी पवित्र परमेश्वर का, देखिए, परमेश्वर की पवित्र शक्ति का फल है। इसकी मदद से ही हम नई शक्ति पहन सकते हैं। किसकी मदद से? परमेश्वर की मदद से हम यीशु मसीह को पहने हैं। परमेश्वर की मदद से आज हम लोग के अंदर वो पवित्र आत्मा ठहरता है, जिसमें खुशी का गुण शामिल है, जो कि जिस
परमेश्वर की आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर बैठता है, वो परमेश्वर एक मनुष्य का जीवन में खुशी देता है। और कैसे देता है, मैं वचन प्रूफ करता हूं। इफिसियों 4:24 कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। किसमें सिरजा गया है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया। और पवित्र कौन है? यीशु मसीह है। ये पवित्र जगह नहीं है, ये पवित्र ये कुछ नहीं है मेरे प्यारे। सिर्फ पवित्र है तो प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। और कहा गया, देखिए गलातियों 5:22 और 23 पढ़ेंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, और 23 कहता है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये जो विषय को कहा, आत्मा का फल में कोई भी ऐसे कामों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इसको गलत साबित करने नहीं पाएंगी। देखिए, जब हमारे अंदर ये गुण होता है, ये गुण किस किस गुण? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के लिए कोई उसका विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जब हमारे अंदर ये गुण होता है, जिसको मैंने पकड़ा, ये गुण होता है, तो हम आसानी से मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। हालेलुया। ये गुण, कौन सा गुण? देखिए, रिपीट करता हूं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं, खुद के ऊपर। अगर ये गुण है आपके अंदर तो आसानी से मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। नहीं तो गई भैंस पानी में, ये वाला बात हो जाएगा। यहोवा ने हमेशा से, परमेश्वर ने हमेशा से यही चाहता था कि पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा हो। सब कुछ देख बनाया, क्या कहा? अच्छा है, अच्छा है। और यही चाहता था परमेश्वर ने कि पृथ्वी पर सब कुछ क्या हो? अच्छा ही हो, अच्छा हो। लेकिन जहां जहां देखो वहां बुरे काम हो रहा है। आगे नहीं, परमेश्वर ने कहा अच्छा हो इस पृथ्वी में, लेकिन जहां कहीं भी देखो वहां बुरे काम होता है। इसके बावजूद भी बुरे काम हो रहा है, उसके बावजूद भी परमेश्वर की खुशी कम नहीं हुई है। क्या है? परमेश्वर हम लोग का जीवन में खुशी कम कर दिया है? नहीं किया है। बाइबल कहता है कि उसके निवास स्थान में शक्ति और आनंद है। उसके निवास स्थान में शक्ति और आनंद है। उसके निवास स्थान यानी कि हमें क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और वही मंदिर में किसको डाल दिया है? पवित्र आत्मा को डाल दिया है। इसीलिए कहा गया है पहला इतिहास, हाँ, पहला इतिहास 16:27 को हम पढ़ेंगे। अभी पहला इतिहास 16:27 को पढ़ेंगे। निकालिए, पहला इतिहास 16:27। तो मैं पढ़ रहा हूं, देखिए सुनिए। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। परमेश्वर का स्थान में क्या है? ताकत और आनंद है। हालेलुया। उसके स्थान में आनंद भी है और ताकत भी है। ये नहीं सो रहेंगे, पीछे वाला सबको सो गए हैं, थोड़ा उठाइए। ये नहीं, अपने सेवकों के अच्छे काम देखकर भी उसके दिल खुश होता है। परमेश्वर कब भी खुश होते हैं कि अपना सेवक, जो सेवक अच्छा काम करता है, उसको देखकर भी परमेश्वर क्या होते हैं? खुश होते हैं, आनंद होते हैं। इसीलिए आपको एक वचन पढ़ना होगा, नीति वचन 27:11 को पढ़ना होगा। जल्दी से, उड़िया से भी, हिंदी से भी। नीति वचन 27:11 को पढ़िए। नीति वचन 27:11।
ये देखिए, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। इसको ठीक से पढ़ेंगे तो समझेंगे, नहीं तो समझने नहीं पाएंगे। क्या कहा गया है, रिपीट करिए। हाँ हाँ, आनंदित कर। ना समझे ना, इसमें हम पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या लिखा गया है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा कहना मान। हालेलुया। सुलेमान राजा क्या कर रहे हैं, मेरा मन, मोर मतलब मोर कथा मान। क्या कहा गया है, हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा मन, जो मैं कह रहा हूं उसको मन और आनंद कर। हालेलुया। उसका बेटा क्या कहता है कि हे मेरे मन बुद्धिमान होकर मैं जो कह रहा हूं उसको मन और आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। अभी मैं मेरा पिताजी को कहूंगा कि हे बुआ, बुआ नहीं पीने को, मेरा पिताजी ही पीता रहेगा, किसको कहूंगा। अपना बेटा को समझा रही है कि हे मेरे पुत्र बुद्धिमान होकर मेरा कहना मान और आनंदित कर, आनंद हो, खुशी हो, तब मैं अपनी निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। कहते हैं ना, घर में वही है और दूसरों को समझाने से कौन समझेगा, हाँ कि नहीं। लेकिन समझाने तो कोशिश करेंगे और नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, उसके हाल में छोड़ देंगे। क्या उसकी वजह से हम यीशु को छोड़ देंगे, नहीं होगा ना। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, मेरा मन बुद्धिमान होकर तू मेरा मन, मेरा कहना मान और आनंद कर, खुशी हो, तब मैं अपनी निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। इसीलिए परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ने कहा कि तेरे घर के लोग तेरा विरुद्ध खड़ा हो, तेरा परिवार का लोग ही तेरा विरुद्ध में खड़ा होकर मेरे काम को क्या करेगा, रुकावट करेगा। और ऐसा भी होता है, हो रहा है जी। इसलिए कहा गया, देखिए कि आज यदि हम परमेश्वर का वचन, ये वचन के अनुसार हम यदि परमेश्वर का पतरस और यूहन्ना को देखते हैं, तो जिस प्रकार ये लोग मार खाकर भी यीशु मसीह से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम धन्य हैं कि हम यीशु मसीह का नाम से मार खाएं, यीशु मसीह का नाम से हम बेइज्जती हुए, यीशु मसीह का नाम से हमें निंदा शिकायत किए, इसलिए हम खुशी हैं। ये लोग मुसीबतें में थे, ये लोग परेशान में होते होंगे उस समय, लेकिन वो लोग खुशी हुए, आनंद है। अरे थोड़ा सा भी यीशु मसीह को नहीं कहा कि क्या प्रभु जी तेरा इतना काम करते हैं, वो जगह गए, इतना लोग को खींच कर लेकर आए, तो भी परमेश्वर तो खुश नहीं है। हमको तूने मार खिलावाया, हमें तुम्हें बेइज्जती सहने पड़ा, क्या परमेश्वर तू मेरा साथ नहीं। इस प्रकार दुखी निराश होकर वो अपना मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकाला, बल्कि वो धन्यवाद खुद को ऐसे किया होगा, शाबाशी, पीठ थपथपाया होगा और कहा होगा कि हम मार खाए, अच्छा हुआ। तो अब भी मेरे प्यारों, यीशु के कारण यदि ऐसा समस्या भी आ जाए तो भी खुश रहना, तो भी आनंद रहना, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको जान रहा है, और परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। और वादा क्या है परमेश्वर, यूहन्ना में कहता है, ना मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। इसीलिए आइए हम सब पे खड़ा हो जाते हैं और